और अब बात डॉक्टर कफील खान की, जिन्हें भड़काऊ भाषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर कफील खान को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए भी हटा दिया है और ये कहा है कि रासुका के तहत हिरासत में रखना अवैध था। कफील खान पर, डॉक्टर कफील पर भड़काऊ भाषण का आरोप था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर रासुका भी लगा दिया गया था। एनएसए का जो धारा है जिसके कारण जो है जमानत नहीं होती है। लेकिन अब आखिरकार जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत जो है डॉक्टर कफील को दी है। और उसी तरह का एक और मामला जो है दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली दंगों के 26 फरवरी से जुड़े मामले में पिंजरा तोड़ ग्रुप की कार्यकर्ता देवांगना कलिता को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने माना कि उनके भाषण में उकसावे जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि देवांगना के खिलाफ स्पेशल सेल का भी केस होने की वजह से फिलहाल उनकी रिहाई संभव नहीं है। लेकिन इन दोनों लोगों को, डॉक्टर कफील खान को और देवांगना को, एक तरह से कोर्ट से राहत मिली है। और सीधे हम चल सकते हैं डॉक्टर कफील की पत्नी के साथ डॉक्टर शाबिस्ता खान के पास। मैडम, सबसे पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा जब आपने ये खबर सुनी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, रासुका के तहत जो है डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी जो है उसको अवैध करार दी है। जी देखिए, हम लोगों ने जब ऐसे ही सुना कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई हो गई, हमारी फैमिली, हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि जो हमने 7 महीने में झेला है, जो हमने 7 महीने में जो एक बेटी उनके पापा से अपने दूर रही, एक माँ अपने बेटे से दूर रही और बिना किसी क्राइम के साथ मैंने जेल में डाला है, तो इसकी वजह से जब हमें ये न्यूज मिली तो हम तो बहुत खुश हुए और बस ये दुआ मांगते हैं कि डॉक्टर कफील खान सही सलामत जेल से बाहर आ जाए। और लेकिन जो हमारा ये 7 मंथ गया है, जो हम लोग ने, हमारी फैमिली ने झेला है, वो बहुत ही मुश्किल के पल थे। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा भी हो कभी। तो आखिरकार आपको लगता है कि आपको न्याय जो है अदालत ने आपको दिया है, लेकिन जो मुद्दा है वो अभी भी वहीं का वहीं है। जिस मीटिंग में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो मुद्दा भी अभी जिंदा ही है। देखिए, जस्टिस साहब ने तो इन्होंने यही बोला है कि डॉक्टर कफील के जो भाषण था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप उनके ऊपर एनएसए लगा दें। उन्होंने एकता और अखंडता की बात की थी, उन्होंने एकजुट होकर देश में चलने की बात की थी। अब यही कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को परेशान करना था तो उन्होंने किसी न किसी बहाने उनको अरेस्ट करना था, तो इसी बहाने भड़काऊ भाषण कह के आज तक हम लोगों ने सुना भड़काऊ भाषण। लेकिन आप उनका भाषण खुद सुनिए, उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला था, ना ही अलग करने की बात की थी, जबकि उन्होंने एकता की बात की थी। और उनको जजमेंट आज जस्टिस साहब ने खुद अपने मुंह से बोला और ये बयान दिया है कि उन्होंने, उनके भाषण में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी इसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाए। ये अवैध रूप से उनके ऊपर लगाया गया है। जी, डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 दिसंबर 2019 को एक भाषण दिया था और उसी भाषण के आधार पर उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाई गई 13 फरवरी 2020 को अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, और 16 अगस्त को इसे फिर 3 महीने के लिए दूसरी बार बढ़ा दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने साफ कहा कि उनका इस तरह से उन्हें गिरफ्तारी करना और रासुका लगाना ये पूरी तरह अवैध है। और उनकी जो मां हैं, उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत और भी कई इस तरह के एक्टिविस्ट हैं जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं और दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामले भी हैं। अब आपको क्या लगता है कब तक वो घर आएंगे और बाकी और मामलों में भी किस तरह से अभी कोर्ट में उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है और वो किस तरह डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, कोर्ट ने तो उनको इमीडिएट रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया है।
लेकिन अभी भी जेल में जो है, मथुरा जेल में, वो बोलते हैं कि आप अलीगढ़ जाइए, अलीगढ़ से डीएम का ऑर्डर लेकर आइए। वो फिर से वो परेशान कर रहे हैं हम लोग को। लेकिन जज ने सीधे बोला है कि आपको ईमेल आ गया, आप डॉक्टर कफील को फर्दर अभी रिलीज करिए। लेकिन वो लोग बस यही परेशान करना है। जब तक डॉक्टर कफील जेल के बाहर नहीं आ जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी अलीगढ़ के केस में उनको बेल मिल गई थी। उनको बेल मिल गई थी अलीगढ़ के केस में। उसके बाद भी उन्होंने 4 दिन उन्होंने कस्टडी में रखा, 4 दिन उनको कस्टडी में रखा और उसके बाद उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। तो हम बस यही दुआ कर रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठाई। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनको फर्दर परेशानी किया जा रहा है, जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको शाम तक रिहा कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दिन गुजरे हैं उसके बारे में बताइए। आपके मुश्किलात, कैसे आपने हिम्मत जुटाई एक सरकार से लड़ना जो कि किसी भी बात में किसी के खिलाफ भी एनएसए लगा देती है, लेकिन उन ड्रेडेड क्रिमिनल के ऊपर एनएसए नहीं लगता है जो 50-50 मर्डर करके घूम रहे हैं। जी देखिए, बहुत मुश्किल का दिन था। 7 महीने कैसे कटा, ये तो हम मतलब मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। कितने मुश्किल के दिन थे। मेरी बेटी 4 साल की है, वो रोज पूछती थी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। हम उससे रोज झूठ बोलते थे कि पापा डॉक्टर शबिस्ता खान से संपर्क हमारा टूट गया है। तो जमानत तो मिल गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया है कि उन्हें तुरंत छोड़ा जाए, लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें अभी भी इस मामले में अटकाया जा रहा है। अभी उनको एक तरह से तुरंत रिहा उन्हें नहीं आप अपनी बात पूरी करें। जिस तरह से आपने उनको जेल में डाल दिया 7 महीने के लिए, बिना किसी कसूर के, कोई क्राइम भी नहीं किया था। तो मैं बस विनती करती हूँ, अगर आपको एनएसए का पावर दिया गया है तो आप उसका मिसयूज ना करें। जो दंगा कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है, जो सरेआम जुर्म कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं लेते हैं। और जो इंसान गरीबों की जान बचा रहा है, बच्चों की इलाज कर रहा है फ्री में, हर जगह कैंप लगा रहा है, आप उसको जेल में डालकर उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो जेल के अंदर हैं, बेकसूर हैं, बेगुनहगार हैं, उनके लिए भी आवाज उठाएं, उनके लिए भी बोलें। और जो गवर्नमेंट को एनएसए का पावर मिला है, ये उसका मिसयूज ना करें। जहां पे जो गलत है उस पे एनएसए लगाएं, जो जिसने गुनाह नहीं किया उसको एनएसए डाल के जबरदस्ती का जेल में बंद ना करें। मेरी ये गवर्नमेंट से विनती है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि आपको क्यों टारगेट किया गया? डॉक्टर कफील को क्यों टारगेट किया गया? क्या इसका कोई गोरखपुर का जो है वहां के राजनीति से कोई कनेक्शन है? क्योंकि आप लोग तो डॉक्टर हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इनको टारगेट कब क्या किया गया, बीआरडी वाले केस। एनएसए में भी जो केस लगाया था उसमें उन्होंने सिर्फ बीआरडी के पेपर्स लगाए थे, बीआरडी से मतलब रिलेटेड ही एनएसए लगाया। और डॉक्टर कफील खान जब ये क्वेश्चन करते हैं ना, 70 बच्चों की जाने किसने कैसे गई, उसका मुआवजा चाहिए, वही मैंने शुरू से आखिर तक यही कहती आ रही हूँ कि उसी का जवाब। उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। जबकि वो जिक्र कर रही थी अगस्त 2017 का, जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कई बच्चों की जान चली गई थी और उस समय सुर्खी में, पहली बार सुर्खियों में आए थे डॉक्टर कफील खान। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई कर कई बच्चों की जान बचाई, लेकिन उस मामले में में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में विभागीय जांच में वो दोषमुक्त पाए गए थे, उन क्लीन चिट मिली थी, लेकिन सरकार ने उन्हें उसके बावजूद अपने पद पर बहाल नहीं किया। और इस बीच उसके बाद से वो और भी सक्रिय हुए और कई मसलों पर खुलकर उन्होंने अपनी राय रखी, खासतौर पर सीएए के विरोध के मसले पर। और इसी मसले पर एएमयू में भाषण देने के आधार पर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया।